sisters and brothers of America. सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, बस इन्हीं 5 शब्दों ने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजियस स्पीच में आए 7000 लोगों को खड़े होकर 2 मिनट तक ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। स्वामी विवेकानंद केवल एक मॉन्क नहीं, एक मैन ऑफ साइंस थे। अगर मैं ये कहूँ कि क्या आप विश्वास करोगे, क्या आप यकीन करोगे कि निकोला टेस्ला और जमशेदजी टाटा जैसे लोग भी स्वामी जी से साइंस की बातें करते थे। आज कई लोग जब स्वामी शब्द को सुनते हैं तो उनके मन में एक डोंगी बाबा की पिक्चर आती है, कोई स्कैम आता है, कोई मैनिपुलेशन आता है। लेकिन अगर कोई था जिन्होंने कहा कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी केवल एक ही कॉइन के 2 साइड है, तो वो थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने ऐसा क्या काम किया था कि उन्हें एक रिलीजियस लीडर नहीं, एक साइंस का प्रवक्ता और एक यूथ आइकन भी बनाता है। इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट हम स्वामी विवेकानंद जी के प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस मैसेज को और लोगों तक जरूर पहुंचाना। तो चलिए इनकी जिंदगी की दास्तां शुरू करते हैं। 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था एक अमीर परिवार में। पहले इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, प्यार से इन्हें नरेंद्र करके बुलाते थे। इनके दादाजी जो थे दुर्गाचरण दत्त संस्कृत और पर्शियन भाषा के स्कॉलर थे। लॉ में उन्होंने पढ़ाई करी थी और 25 साल की एज में ही उन्हें घर छोड़ दिया था, यानी मोंग बन गए थे। इसलिए नरेंद्र के लिए मोंग बनना कोई अनसुनी या अजीब बात नहीं थी। दूसरी तरफ इनके फादर की बात करें, विश्वनाथ दत्त, ये भी एक लॉयर थे कलकत्ता की हाई कोर्ट में। बहुत ही वेल एजुकेटेड, लिबरल और प्रोग्रेसिव आदमी थे। संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरेबिक जैसे कई लैंग्वेज इन्हें आती थी। साथ ही साथ इनके फादर विश्वनाथ एक चैरिटेबल पर्सन भी थे। अपना बहुत सा पैसा वो डोनेट करते थे गरीब लोगों को। बाद में किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा भी था कि आप भिखारियों को इतना पैसा क्यों डोनेट करते हो, इससे समाज पर एक बुरा असर पड़ता है। तो उन्होंने जवाब में ये कहा था, तुम इस बात पर क्यों सिर खपाते हो कि भिखारी ने तुम्हारे दिए हुए 1-2 पैसे से क्या किया। मान लो कि उसने इसे गांजा खरीदने में खर्च कर दिया तो केवल वही प्रभावित होगा, लेकिन अगर वह चोरी करने लगा या कुछ उससे भी बुरा तो इसका असर पूरे समाज पर होगा। फास्ट फॉरवर्ड करते 1871 में जब नरेंद्र 8 साल के थे, इनका मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाया गया। इस इंस्टीट्यूशन का हेड थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एग्जैक्टली वही सोशल रिफॉर्मर जिनकी वजह से विडो रीमैरिज लीगल हो पाई थी। आज के दिन इस इंस्टीट्यूशन का नाम है विद्यासागर कॉलेज। यहाँ से इन्होंने अपनी स्कूलिंग करी थी। इसके बाद 1879 में इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किया। ये वही हिंदू कॉलेज था जिसमें डेविड हरे और कुछ दूसरे लोगों ने शुरू किया था राजा राम मोहन की गाइडलाइंस में। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर एंड वेस्ट फिलोसफी पर बहुत डिटेल में पढ़ा। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक प्रोफेसर से एक संत कैसे बने, इसकी बात करते हैं। एक दिन इनके कॉलेज में एक क्लास चल रही थी जहाँ पर प्रोफेसर विलियम हेस्टी एक पोएम पढ़ा रहे थे जिसका नाम था दी एक्सकर्सन। विलियम्स वर्थवोर्ड ने ये पोएम लिखी थी। इस पोएम में एक शब्द आया ट्रेंस। अब प्रोफेसर ने इस शब्द का मतलब समझाने की कोशिश करी स्टूडेंट को, लेकिन नरेंद्र को और बाकी और स्टूडेंट को मतलब समझ में नहीं आया इसका। तो टीचर ने कहा जाओ और रामकृष्ण को देखो, जब तुम्हें समझ में आएगा इसका मतलब। रामकृष्ण एक स्पिरिचुअल स्पीच देने के लिए एक घर में आए हुए थे कलकत्ता में। तो नरेंद्र और बाकी दोस्त भी वहां पहुंच गए। जिस बदन गायक को आना था वो नहीं आ पाया, इसलिए नरेंद्र ने खुद से गाना गाना शुरू कर दिया। रामकृष्ण को ये गाना अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि दक्षिणेश में जरूर आना। नरेंद्र वहां गए तो रामकृष्ण ने इस बार भी उन्हें गाने के लिए कहा। नरेंद्र का गाना सुनकर रामकृष्ण ने उन्हें कहा कि उन्हें तुम्हारे अंदर नारायण दिखते हैं। नरेंद्र ने एक्चुअली ये सवाल काफी लोगों से पूछा था कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है। या तो लोग नहीं कहते थे या बात को घुमा देते थे उनके सवाल का जवाब देते हुए। अब उन्होंने यही सवाल रामकृष्ण से भी पूछा कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है। तो रामकृष्ण ने बोला कि हाँ देखा है, जिस तरह से मैं यहाँ तुझे देख रहा हूँ उसी तरह से उसे भी देखा था, इससे भी ज्यादा स्पष्ट। टाइम के साथ साथ नरेंद्र रामकृष्ण से मिलने बार बार जाते रहते थे और एक दिन नरेंद्र ने कहा कि मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ। और ये सुनकर रामकृष्ण नाराज नहीं हुए और कहा जरूर टेस्ट लो मेरा। और इसके बाद नरेंद्र ने रामकृष्ण को अपना स्पिरिचुअल टीचर स्वीकार किया। 1884 में नरेंद्र 21 साल के थे। इनकी बीए खत्म होने वाली थी कि अचानक से खबर आती है कि इनके फादर की डेथ हो गई। ऊपर से पता चलता है कि कई लोन है जिन्हें चुकाए जाने हैं। इसके बाद इनके जो रिश्तेदार हैं प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट केस कर देते हैं। नरेंद्र काम ढूंढने के लिए निकलते हैं लेकिन कई बात नहीं बनती। पहली बार उन्होंने अपनी जिंदगी में गरीबी का अनुभव करते हैं। पॉवर्टी में रहना कैसा होता है उसे एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे तो पहले भी उनके मन में गरीबों के लिए दया भाव थी, लेकिन अब ये खुद उस दर्द को महसूस कर सकते थे। इनके लिए गरीबों के लिए जो एम्पैथी थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बाद में उन्होंने इस वक्त को याद करते हुए ये कहा था, मैं भूख से तड़प रहा था। नंगे पैर में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाता रहा और हर जगह इनकार झेलना पड़ा। तब मैंने जाना कि करुणा क्या चीज होती है।
जिंदगी की सच्चाइयों से यह मेरा पहला संपर्क था और मैंने जाना कि दुनिया में कमजोर, गरीब और बहिष्कृत लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसी समय में स्वामी विवेकानंद काफी बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कई बार भगवान की एग्जिस्टेंस पर भी सवाल खड़े करने लगते हैं। ऐसे समय में उनकी जो विजिट थी रामकृष्ण के पास वो और भी ज्यादा फ्रिक्वेंट हो गई थी, जिन्होंने उनको संभाला और उनकी हेल्प करी इस दुख की घड़ी में। वैसे तो नरेन बचपन से ही मेडिटेट करते थे, लेकिन रामकृष्ण से सीखकर उनके साथ उनकी एक्सपर्टीज और ज्यादा बढ़ गई थी। एक दिन वो अपने गुरु से पूछते हैं कि आप मुझे निर्विकल्प समाधि सिखाओ, यानी समाधि की हाईएस्ट फॉर्म सिखाओ। लेकिन रामकृष्ण जवाब देते हैं कि समाधि में लीन रहने की इच्छा होती है वो एक छोटे दिमाग की इच्छा है। मानवता की सेवा करना यानी ह्यूमैनिटी की मदद करना ही सबसे इफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्शिप है भगवान की। इसके बाद हम आते हैं 1888 में। स्वामी विवेकानंद अब 25 साल के हैं। ये अपना मठ छोड़कर इंडिया में ट्रेवल करने के लिए निकलते हैं। इनके पास सिर्फ उनकी पानी की जो बोतल है, कमांडलू, लाठी है और 2 फेवरेट बुक है, भगवद गीता और इमिटेशन ऑफ क्रिस्ट। कहीं पर ये भिक्षा मांगते हैं तो कहीं पर ये दान दक्षिणा देते हैं। साल 1893 ये एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं शिकागो में और बाकी दुनिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं वेदांता की फिलोसफी से और उनकी विचारधारा से और आइडियोलॉजी से। तो दोस्तों ये थी स्वामी विवेकानंद की एक शॉर्ट बायोग्राफी।